नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर में मंगल की शाम तेज हवाओं, ज़ाला बारिश के साथ बारिश, आवाम को गर्मी से कुछ राहत। दरख्त, बैनर्स और होर्डिंग्स उखड़ गए, कई इलाकों में बरकी मसदूद। दो तिहाई अक्सर हासिल करके दस्तूर बदलने बीजेपी की पूरी कोशिश। कांग्रेस हुकूमत को बेदखल करने की ताकत किसी में नहीं। भट्टी विक्रमार्का की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकसभा हल्का हैदराबाद में मजलिस की लहर, इंतखाबी मुहिम के दौरान जबरदस्त जोशो खरोश। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम और जमियतुल कुरैश ने सदर मजलिस फारिस ओवैसी की ताईद का किया ऐलान। और मलकाजगिरी पुलिस ने आदि सारिक को किया गिरफ्तार, 21 तोले सोना, 1 किलो चांदी और 1.5 लाख रुपए नकद रकम जब्त। QMax Builders and Developers आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax Builders and Developers, टोली चौकी हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर में मंगल की शाम तेज हवाओं, ज़ालाबारी और गरजो चमक के साथ बारिश से अवाम को कुछ राहत मिली। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से अवाम शदीद गर्मी से बेहाल थे। मंगल की सेपहर से ही हवाएं चलने लगी थी, आसमान पर बादल देखे जा रहे थे और 6 बजे के बाद बादलों ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया और ऐसा लगा कि शहर ने काली चादर ओढ़ ली हो। शदीद बारिश की वजह से कई मुकामात पर पानी जमा देखा गया। बाज़ इलाकों में ट्रैफिक के मजदूद हो जाने की भी इत्तलात मिली हैं। दरख्तों के गिरने की इत्तलात हैं। रियासत के कई अजला से तूफानी हवाओं के साथ बारिश की इत्तला है। हैदराबाद मेट्रो सर्विस को बारिश की वजह से रोक दिया गया। संगारेड्डी, कुकटपल्ली, KPHB, JNTU, मियाँपुर, निजामपेट, चादरघाट, मलकपेट, दिलसुख नगर, LB नगर में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश हुई है। शहर के जुनूबी इलाकों में भी तेज बारिश हुई। चार मीनार, हुसैनी आलम, शालीपंडा, याकुतपुरा, चंद्रायन गोट्टा, बारकस और आसपास के इलाकों में बारिश हुई है। शुमाली तेलंगाना के इलाकों से भी बारिश की इत्तलात है। जगतियाल में दरख्तों के गिरने की इत्तला मिली है। महकमे मौसमियात ने आने वाले 36 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशकयासी की है।
शदीद बारिश से जहां आवाम को राहत थी, वहीं बरकी मजदूरी से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेज हवाओं और बारिश की वजह से दरख्त, सियासी जमातों के बैनर्स, हाई टेंशन वायर से मिल जाने से कई मकामात पर बरकी मसदूद हो गई। शहर के बीआरएस के दफ्तर तेलंगाना भवन में भी बरकी चले गई। बीजेपी के दफ्तर में भी बरकी मसदूद हो गई। मेट्रो स्टेशन में भी बरकी के मसदूद हो जाने से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वजीर आला रेवंत रेड्डी की मंगल की इंतखाबी मुहिम के शेड्यूल में तब्दीली की गई है। बारिश की वजह से करीमनगर का दौरा मंसूख कर दिया गया। शेड्यूल के मुताबिक वरंगल ईस्ट और वरंगल वेस्ट रोड शो में शिरकत करेंगे। वजीर आला सड़क के जरिए वरंगल रवाना हुए। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा, बीजेपी मौका मिलते ही तहफुजात में तब्दीली की साजिश करेगी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि केसीआर बीजेपी का साथ दे रहे हैं। 2/3 अक्सरियत के साथ बीजेपी दस्तूर में सेकुलरिज्म के लफ्ज को हज़फ करना चाहती है। मोदी ने 10 साल में मुल्क में अफरा तफरी का आलम पैदा किया और 3 महीने में कांग्रेस को परेशान करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी पसमानदा तबकात के साथ इंसाफ नहीं करेगी। कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आते ही जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी कराई जाएगी। केसीआर बरकी कटौती को लेकर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल बरकी तलब को पूरा किया गया। कांग्रेस रियासत की आमदनी अवाम में बांटना चाहती है। कांग्रेस हुकूमत को हटाना किसी के बस की बात नहीं। लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना से कांग्रेस पार्टी 14 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। बीआरएस पार्टी की रुकन कौंसिल के कविता की अदालती तहवील में 14 मई तक की तौसी कर दी गई है। कविता को दिल्ली शराब पॉलिसी स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। आज उनका रिमांड खत्म होने पर उन्हें अदालत में पेश किया गया। 15 मार्च को कविता को हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया था। उनकी जमानत की दरखास्त पहले ही मुस्तरद हो चुकी है। अदालत में पेशी के दौरान कविता जय तेलंगाना का नारा लगाते हुए देखी गई। कविता ने यह भी कहा कि प्रज्वल रेवन्ना फरार हो गया, उसे रोकने के लिए क्या किया गया। रियासत में मानसून की आमद से पहले कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत मेडिगड्डा, नारम और सिंदेलिया बैरेजेस का नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी एक बार फिर जायजा लेगी। अथॉरिटी के सदरशीन ने इस सिलसिले में हुकूमत तेलंगाना के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपाशी व कमान एरिया डेवलपमेंट राहुल बुज्जा को एक मकतूब तहरीर करते हुए इसकी इत्तला दी। अथॉरिटी के माहिरीन ने गुज़िश्ता मार्च को इस प्रोजेक्ट के बैरेजेस का मुआयना किया था और अबूरी इक़दामात की सिफारिश की थी। मेडिगड्डा बैरेज से पानी रिसने लगा है, इसका जायजा लिया गया। मानसून की आमद से पहले किस तरह इन बैरेजेस की मरम्मत की जाए, इसका मजीद जायजा लिया जाना है। इसके लिए अथॉरिटी ने एक तफसीली प्रोग्राम रियासती हुकूमत के गौर खौज के लिए रवाना किया है। बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ ने कहा, कांग्रेस पार्टी के चिवड़ला के उम्मीदवार मोहन रेड्डी ने बीसी तबके की तौहीन की है और बीसी तबके को शिकस्त देने का चैलेंज किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, बीसी तबके को इस चैलेंज को कबूल करना चाहिए। उन्होंने कहा, बीआरएस के उम्मीदवार का बयान ज्ञानेश्वर को कामयाब बनाने के लिए आगे आए। उन्होंने इस मामले में बीआरएस और बीजेपी के उम्मीदवारों ने भी मजम्मत नहीं की। प्रकाश गौड़ ने कहा, सियासत से बालातर होकर तमाम बीसी तबका ज्ञानेश्वर को कामयाब बनाने के लिए काम करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो बीआरएस पार्टी छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। बीआरएस ने जो कुछ काम किया है उससे वो मुतमईन है और 10 सालों में रियासत ने तरक्की की है। वो मुस्तकबिल में केसीआर के साथ ही काम करेंगे। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुल्क में फिरकापरस्त ताकतों को शिकस्त देने हल्का लोकसभा हैदराबाद से मजलिस के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को और रियासत तेलंगाना में दीगर 16 पार्लिमानी हलकों से कांग्रेस को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की है। फोरम का इजलास सदर फोरम मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोइनुद्दीन फहीम की सदारत में खानखा हजरत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली में मुनक़िद हुआ। इजलास में मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन के बशमूल फोरम से वाबस्ता मुख्तलिफ उलमा कराम, दानिशवरान मिल्लत ने शिरकत की। फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने बताया कि इजलास में मुल्क की इंतखाबी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इस वक्त मुल्क को दस्तूर को बदलने का इरादा रखने वाली फिरका परस्त ताकतों से बचाना जरूरी है और ये काम कौमी सतह पर कांग्रेस व इंडिया ब्लॉक की जानिब से किया जा रहा है। फोरम के जिम्मेदारों ने बैरिस्टर ओवैसी की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से मुंतखब करने की अपील की। रियासत के दीगर 16 हलकों के बारे में यह राय दी गई कि बीजेपी को कौमी सतह पर कांग्रेस ही चैलेंज कर रही है, इसलिए
वोटों की तकसीम न करते हुए कांग्रेस को ही वोट दिया जाए। इजलास ने अवाम से कहा कि उस दिन सरकारी तातील के बावजूद सैर व तफरीह से गुरेज करते हुए सबसे पहले वोट के फरीजे की तकमील करें, एक वोट का इस्तेमाल करें। आयमा, मसाजिद, खतीब साहबान से दरख्वास्त की गई है कि जुमे के खुतबात में मुल्क के मौजूदा हालात का अहाता करते हुए वोट की अहमियत को वाज़े करें और एक एक वोट के इस्तेमाल की तरगीब दें। जमीयतुल कुरैश ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद का ऐलान किया है। जमीयतुल कुरैश का मंगल को इजलास हुआ। इजलास में रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए जमीयतुल कुरैश के नुमाइंदों ने कहा कि असरी मसलक खानों के लिए मजलिस ने नुमाइंदगी की थी और उनकी वजह से यहाँ पर मसलक खाने तामीर हुए। जमीयतुल कुरैश के नुमाइंदों ने कहा कि कुरैश बरादरी के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने हमेशा नुमाइंदगी की है। इजलास में मुत्तफ़क़ा फैसला करते हुए ऐलान किया गया कि 13 मई को मसलक खाने और गोश्त की दुकानें बंद रहेंगी। सदर मजलिस की कामयाबी के लिए कुरैश बरादरी मुतहर्रिक हो जाएगी। जमीयत उलमा के सदर मोहम्मद कलीमुद्दीन ने लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम और दीगर अक़लियतों से वो अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दें। अपील में कहा गया कि जिस तरह कांग्रेस को असेंबली इंतखाबात में कामयाब बनाया गया, लोकसभा के इंतखाबात में उसी तरह कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में अवाम खुश हैं, अवाम इससे हाल खुश रहें और राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाएं। बीजेपी को वोट देंगे तो तहफ़्फ़ुज़ात खत्म हो जाएंगे। बीजेपी को वोट देने से वोट ज़ाया हो जाएगा। कांग्रेस को वोट देकर कामयाब बनाएं। हल्का मलकपेट में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम में अवाम जौक दर जौक शिरकत कर रहे हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्के के हर डिवीजन में इंतखाबी मुहिम को उरूज पर पहुंचा दिया गया है। मंगल को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अकबर बाग डिवीजन की अमीन कॉलोनी, आर फंक्शन हॉल, मिल्लत नगर, बाकर बाग और इसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। राय दहिंदों की तरफ से बैरिस्टर ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का अज़्म किया गया। अवाम में बैरिस्टर ओवैसी की कामयाबी को लेकर जबरदस्त जोश व खरोश पाया जाता है। अहमद बलाला मुल्क के मौजूदा हालात में वोट की अहमियत से भी राय दहिंदों को वाकिफ करा रहे हैं। इस मौके पर मजलिस के मुतालिका कॉरपोरेटर सैयद मिनाजुद्दीन के अलावा इब्तिदाई मजलिस के सदर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे।
حلقہ چار مینار میں صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی انتخابی مہم میں غیر معمولی جوش و خروش دیکھا گیا۔ رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی نے پتھر گٹی ڈویژن کے پنچ محلہ تین کونی چمن اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا احاطہ کیا۔ شام میں گھانسی بازار ڈویژن کے قلبت، نیمو والی مسجد اور اس کے اطراف اکناف میں عوام سے ملاقات کی گئی۔ رکن اسمبلی نے بیرسٹر اویسی کو ریکارڈ اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ حلقہ چار مینار کے انچارج محسن بلالہ، پارٹی کے ابتدائی صدر و معتمدین اور کارکن موجود تھے۔ یاقوت پورے میں رکن اسمبلی جعفر حسین معراج اور حلقے کے انچارج یاسر عرفات کی نگرانی میں بیرسٹر اویسی کی انتخابی مہم جاری ہے۔ منگل کو رکن اسمبلی نے آئی سدن ڈویژن کا دورہ کیا۔ سنگارینی کالونی سے دورے کا آغاز ہوا، عوام سے فردن فردن ملاقات کی گئی اور مجلس کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی گئی۔ عوام میں بھی غیر معمولی جوش و خروش دیکھا گیا۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین کی جانب سے اپنے حلقے میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی انتخابی مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں کوثر محی الدین نے اپنے حلقے کے تمام ڈویژنز کے کارپوریٹرز، مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین اور مجلس کے کارکنوں کے ہمراہ صبح میں حکیم شاہ کالونی، نظام کالونی، الحسنات کالونی، یوسف ٹیکری کے علاوہ آس پاس کے علاقے جات کا دورہ کیا۔ شام میں انہوں نے سالار جنگ کالونی، کاکتیہ نگر کالونی کے علاوہ اطراف کے علاقے جات کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے فردن فردن ملاقات کی اور بیرسٹر اویسی کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ گھر گھر جا کر مکینوں سے رابطہ کیا گیا اور صدر مجلس کے حق میں قیمتی ووٹ استعمال کرنے کی اپیل کی گئی۔ ملکاجگیری پولیس نے ایک سارق کو میڈچل میں گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے 21 تولے سونے کے زیورات، 1 کلو چاندی کی اشیاء کے علاوہ 1,50,000 روپے نقد رقم برآمد کی ہے۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ گرفتار شدہ سارق وینکٹ رمنا رات کے اوقات میں مکانات میں خفل شکنی کے ذریعے داخل ہو کر سرقے کی وارداتیں انجام دیا کرتا تھا۔ پولیس کو اس کی شکایت ملنے پر CCTV کیمرے کے فوٹیج کا مشاہدہ کرتے ہوئے وینکٹ رمنا کو گرفتار کر دیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم نے حال ہی میں سرقے کی 6 وارداتیں انجام دی ہیں، جس میں 3 کیسز پوچارم پولیس اسٹیشن کے حدود میں، سدی پیٹ میں 2، گھٹکیسر پولیس اسٹیشن کے حدود میں 1 واردات انجام دی گئی۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم وجے والا کا ساکن ہے اور 20 سال کی عمر میں حیدرآباد آیا اور بالانگر میں خاتون کے ساتھ شادی رچائی اور اسکریپ کی دکان میں ملازمت کی۔ پولیس نے ملزم کو عدالتی تحویل میں دیا ہے، تحقیقات جاری ہیں۔ راجندر نگر کے علاقے اندرا نگر حسن نگر میں پیش آیا قتل واقعے کے پس پردہ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے حاصل رقم میں مقتول اس کے ساتھیوں کی جانب سے قاتل کو وصول طلب رقم کی عدم ادائیگی کا معاملہ ہے۔ کمشنر سیبرآباد اویناش مہنتی کی قیادت میں اتاپور پولیس نے سلسلے میں کیس کی تحقیقات کی۔ مقتول محمد مقبول اور قاتل امجد خان، جو اندرا نگر حسن نگر کے ساکن ہیں، آپس میں دوست تھے۔ انہوں نے منوج کمار اور ابرار شریف کے ساتھ مل کر ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کیا۔ اس کاروبار کی رقمی معاملات میں مقتول اور اس کے ساتھیوں نے امجد کو اس کا حصہ نہیں دیا، یاد دہانیوں اور تقاضے کے باوجود ٹالتے رہے۔ قاتل نے تمام کو ختم کرنے کا ارادہ کیا۔ ہفتے کی رات ان تمام کو دیکھ کر اس نے مقتول مقبول احمد اور منوج کمار پر چاقو سے حملہ کیا۔ دونوں کو دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں مقبول کو مردہ قرار دیا گیا۔ منوج کمار ابھی بھی زیر علاج ہے۔ پولیس نے قاتل کے قبضے سے چاقو اور ایک 2 ویلر کو ضبط کیا ہے۔ انسپکٹر اتاپور جی وینکٹامی ریڈی اور ان کی ٹیم نے قاتل کو گرفتار کیا۔ ایسار نگر میں ہاسٹل کا پانی استعمال کرنے پر ایک نوجوان کی پٹائی کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ایک نوجوان ایسار نگر میں واقع خانگی ہاسٹل نے اپنے دوست سے ملاقات کے لیے آیا اور اس نے جب وہاں پانی کا استعمال کیا تو ہاسٹل کا انتظامیہ برہم ہو گیا اور نوجوان کی پٹائی کر دی۔ ان پٹائی کرنے والوں میں خواتین بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی دیکھی گئی۔ پولیس میں شکایت درج کرائی گئی ہے۔ اس معاملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ QMax Builders and Developers آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax Builders and Developers ٹولی چوکی حیدرآباد۔ جوہری
crafted just for you. मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। शहर में मंगल की शाम तेज हवाओं ज़ाला बारिश के साथ बारिश, आवाम को गर्मी से कुछ राहत। दरख्त, बैनर्स और होर्डिंग्स उखड़ गए, कई इलाकों में बरकी मजदूर। दो तिहाई अक्सर हासिल करके दस्तूर बदलने बीजेपी की पूरी कोशिश, कांग्रेस हुकूमत को बेदखल करने की ताकत किसी में नहीं। भट्टी विक्रमार्का की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकसभा हल्का हैदराबाद में मजलिस की लहर, इंतखाबी मुहिम के दौरान जबरदस्त जोशो खरोश। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम और जमियतुल कुरैश ने सदर मजलिस फारिस उवैसी की तायीद का किया ऐलान। और मलकाजगिरी पुलिस ने आदि सारिक को किया गिरफ्तार, 21 तोले सोना, 1 किलो चांदी और 1.5 लाख रुपए नकद रकम जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।